कई बार लोग क्या अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझ कर फंस जाते हैं और कुछ इस तरीके से वो उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि उन्हें कहीं भी उसका सोल्यूशन ही नज़र नहीं आता और उन्हें एट लास्ट लगता है कि इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इसको तो सोल्व ही नहीं किया जा सकता और उसी में उलझकर अपना पूरा समय बर्बाद कर लेते या पूरा करियर ख़राब कर लेते या कई सारे चैलेंजेस है जिन्हें सोल्व नहीं कर पाते। तो क्या गाँव में किसान रहता था और किसान के साथ कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस शुरू हुए तो उसको कई सारी समस्याएं आ रही थी। उसने काफ़ी सारी कोशिश करी लेकिन कहीं से कुछ पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसे ध्यान आया कि यार गांव का साहूकार है जिससे पैसे लिए जा सकते थे, लेकिन वो साहूकार से पैसे लेना नहीं चाहता था क्योंकि साहूकार अच्छा आदमी नहीं था और उसे था कि यार इससे पैसे न ले। लेकिन जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो फिर फाइनली उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, साहूकार से पैसे ले लिए जाए, अगले साल की फसल में उसको लौटा देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो वो गया साहूकार से, उसने पैसे उधार लिए लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। अगले साल किसान की फसल बिगड़ गई, फसल ठीक नहीं हुई और किसान साहूकार को पैसे नहीं लौटा पाया। अब जब साहूकार को पैसे नहीं लौटा पाया तो किसान ने साहूकार से मोहलत मांगी कि अगले साल का उसे वक्त दिया जाए तो अगले साल की फसल में सारे पैसे ब्याज सहित लौटा देगा। लेकिन अगले साल की फसल भी किसी कारण से बिगड़ गई तो साहूकार किसान के घर आया और उसने कहा कि देखो अब मैं मोहलत नहीं दे पाऊंगा, या तो तुम मुझे अपना सारा पैसा लौटा दो वरना मुझे तुम्हारी ज़मीन रखना पड़ेगी। लेकिन किसान चाहता था कि किसान की ज़मीन न जाए क्योंकि वो उसका सहारा था। तो किसान ने कहा कि मुझे थोड़ा सा और वक्त दिया जाए। तो साहूकार ने उसको एक बहुत छोटा सा टाइम दिया कि इस टाइम पीरियड में अगर तुम लौटा देते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी सारी ज़मीन रख लूँगा। लेकिन किसान उस टाइम पीरियड में भी पैसा नहीं लौटा पाया। साहूकार फिर किसान के घर आता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारा दिया सारा वक्त खत्म हो गया है, अब तुम्हें अपनी ज़मीन मुझे देनी होगी। लेकिन तभी उसकी नज़र किसान की बेटी पर पड़ती है जो बड़ी खूबसूरत है और साहूकार कैरेक्टर का अच्छा आदमी तो था नहीं। उसने कहा कि काम कर, ज़मीन अमीन छोड़, तू पैसे भी मत लौटा, तू तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दे। लेकिन किसान इस बात के लिए राजी नहीं हुआ कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो साहूकार ने कहा कि देखिए यही ऑप्शन है, वरना सारी ज़मीन तू मुझे दे दे तेरी। तब किसान चाहता था कि थोड़ा सा वक्त मिल जाए लेकिन साहूकार उसे टाइम देने को तैयार नहीं था। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद साहूकार को भी ये बात लगी कि यार मैंने ये बात कह तो दी है लेकिन ये बात गांव में जाएगी, लोगों के बीच में बातें बनेगी क्योंकि गांव का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है। तो साहूकार ने कहा उन्होंने कहा काम करे, किस्मत टेस्ट कर लेते हैं, किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। किसान ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। बोले एक काम कर, नदी के किनारे 2 पत्थर है, हमारे यहाँ काले पत्थर है, सफ़ेद पत्थर है, एक झोले में हम 2 पत्थर डालेंगे, तेरी बेटी को पत्थर निकालने बोल, अगर सफ़ेद पत्थर निकलता है तो मैं शादी भी नहीं करूँगा, तेरी कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और तेरी ज़मीन भी मत देना। लेकिन अगर काला पत्थर निकलता है तो तुझे अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी, लेकिन मैं तेरा कर्ज माफ़ कर दूंगा और ज़मीन भी नहीं लूँगा। किसान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन किसान की बेटी इस बात के लिए तैयार हो गई। समस्या बहुत बड़ी थी लेकिन किसान की बेटी उस बात के लिए राजी हो गई क्योंकि पिता की ज़मीन जाते हुए उसे दिख रही थी। एक दिन तय उन्होंने कर दिया कि इस दिन हम ये चीज़ करेंगे। वो दिन आ गया, भैया सारा गांव नदी किनारे इकट्ठा हो गया, किसान भी उसकी बेटी के साथ खड़ा था। तभी साहूकार वहाँ पर आया। साहूकार ने बोला ठीक है, करने के लिए मैं पत्थर रख लेता हूँ इसके अंदर। साहूकार नदी के किनारे गया, लोगों की आंख बचाई और उस थैले के अंदर 2 काले पत्थर डाल दिए कि साहूकार बेईमानी कर रहा है, इसने दोनों पत्थर काले डाल दिए, अब तो काले ही निकलने हैं। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो पूरे गांव वालों को कह दे कि भैया ये साहूकार बेईमानी कर रहा है, लेकिन ये बात तय थी कि ये बात सामने आते ही किसान की ज़मीन जाना तय थी, उसको सारी ज़मीन देना पड़ती, या फिर वो चुप रहे, किसी से कुछ नहीं कह रहे और जो उसकी ज़िंदगी में उसके साथ हो रहा है उसको होने दिया जाए। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि आपको क्या लगता है किसान की बेटी को क्या चुनना चाहिए, कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? आप इसका जवाब दीजिए, आपको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन किसान की बेटी चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला किसी को भी। अब वो वक्त आ गया कि जब उसको थैले के अंदर से पत्थर निकालने थे। वो थैले के पास गई, अपना हाथ थैले में डाला और एक पत्थर को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। किसान की बेटी बड़ी चिंता में थी, बड़ी टेंशन में थी क्योंकि वो बात जानती थी कि वो कोई सा भी पत्थर निकाले, पत्थर काला ही निकलना है और आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो कुछ कर सकती है इस बारे में, इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो हो सकता है। और जब ये विचार उसके दिमाग में आया कि इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है, उसने पत्थर अपनी मुट्ठी में लिया, जानबूझकर फिसलने का नाटक किया और नदी के अंदर गिर गई। तो जैसे ही किसान की बेटी नदी के अंदर गिरी, सारे लोगों का ध्यान था उसकी बेटी के ऊपर कि ये इसने क्या किया। वो पानी से बाहर निकल कर आई, उसने अपनी इस हरकत के लिए सारे लोगों से सबसे पहले माफ़ी मांगी कि देखिए मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी के अंदर गिर गई। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन अब जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे उसका फैसला कैसे होगा?
किसान की बेटी ने कहा कि मेरे पास इसका एक तरीका है। किसान की बेटी ने कहा कि मेरे हाथ में पत्थर था, जो पत्थर नदी में छूट गया। आप एक काम करिए, इस बोरे के अंदर देखिए कि इसमें कौन सा पत्थर है। अगर बोरे के अंदर सफ़ेद पत्थर निकलता है तो हम ये समझेंगे कि मेरे हाथ में जो पत्थर था वो काला था और मैं साहूकार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अगर उसके अंदर काला पत्थर निकलता है तो हम ये समझेंगे कि मेरे हाथ से जो पत्थर छूटा वो सफ़ेद था और किसान को आज हमारी सारी ज़मीन हमें वापस करनी पड़ेगी और हमारा कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। और किसान की बेटी तो ये बात जानती थी कि अंदर से काला पत्थर ही निकलेगा, क्योंकि दोनों ही काले पत्थर थे। जब लोगों ने थैले के अंदर से निकाला, ऑब्वियसली काला पत्थर निकला और सारा का सारा फैसला किसान के पक्ष में चला गया और उसकी बेटी को शादी भी नहीं करना पड़ी, किसान को ज़मीन भी मिल गई और उसका कर्ज भी माफ़ हो गया। और साहूकार किसी से बोल भी नहीं पाया कि उसने बेईमानी करी थी, उसने दोनों पत्थर काले रखे थे। समस्या बहुत बड़ी थी, ऐसी थी जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं खड़ी हो सकती थी, लेकिन उसको एक अलग नज़रिए से देखा, थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा अलग साइड से जाकर देखा तो उसमें एक इतना बड़ा समाधान निकल कर आया कि किसान की बेटी ने सब कुछ उससे पक्ष में कर लिया। वही हमारे साथ होता है, यही हमारी लाइफ में होता है। और जिस दिन ये बात आप समझ गए ना, आपकी 99% समस्याओं का सोल्यूशन आपके पास होगा, आपको दिखाई देने लगेगा, आपको नजर आने, आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं चुटकी बजाकर हल कर दूंगा।